हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो हमारा 5 नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल में आप लोगों को 5 नंबर प्राप्त होने वाला है। ये 5 नंबर का सवाल है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करना है, कल हम इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कम से कम 4 विधि से हल करेंगे। पहला बताए थे ग्राफ विधि, दूसरा बताए थे प्रतिस्थापन, तीसरा बताए थे विलोपन और चौथा बताए थे क्या, वज्र गुणन का विधि से। तो हम पहले ग्राफ विधि से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ग्राफ विधि थोड़ा सबसे हल अलग एवं इजी है और यह 5 नंबर में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब को हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, हमारा यहाँ इसमें x और 3 दो समीकरण दिया हुआ है। x + 3y = 6, उसके बाद 2x + y = 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सवाल में कोई दम नहीं है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मानते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मानते हैं x + 3y + 6 बराबर समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद मानते हैं 2x + y = 7 समीकरण सेकंड। पहला समीकरण हम हल करते हैं समीकरण फर्स्ट से हल करते हैं। तो लिखते हैं x + 3y = 6। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि सबसे पहले x और y का इसमें मान निकाल लेना है। चर संख्या में नहीं निकालना, पहले x y का मान निकाल लेना है। जैसे हम x का मान प्राप्त करेंगे तो x का मान प्राप्त करेंगे तो y को इधर भेजेंगे। तो x का मान प्राप्त करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3। ध्यान दीजिएगा, हम x का मान प्राप्त किए, क्या प्राप्त हुआ, 6 - 3y। हमारा पास x का मान क्या हुआ, 6 - 3y प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब देखिए x का मान हो गया 6 - 3y। तो y का मान अगर अपने मन से रखते हैं, ग्राफ में ये नियम है कि आप अपने मन से मान को रखें, उतना दूर तक मान कम से कम अपने मन से रखें जहाँ तक आपका ग्राफ में अच्छे से आ जाए। आपको ये नहीं है ना कि 5 बीघा का ग्राफ है, आप छोटा छोटा मान रखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो इस अंतराल में मान रखिए जो कि आपका मान लगभग हमारा ग्राफ में हो जाए। तो आपका मान ग्राफ में ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 तक जाएगा, संख्या लीजिएगा। ऐसे 10-20 का अंतराल लीजिएगा तो ढेरी आ सकता है सर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम एक मान रखते, 0 मान रखने का शुरुआत करते। क्यों, y का अगर मान 0 रखते हैं तो 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, मान 6 प्राप्त हो जाएगा। फिर y का मान हम 1 रखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये ग्राफ है, 5 नंबर 100% है, प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपने मन से मान रखना है, मान रखने में कोई हिचकिचाना नहीं है, अपने मन से मान रखना है। जितना मान रखने का मन होगा, मान जितना रखने का मन होगा रख दीजिएगा, लेकिन उसके अनुसार ग्राफ भी खींचा जाना चाहिए। अंतराल सही ले लीजिएगा, ग्राफ भी खींचा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बड़ा वाला कॉपी है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए y का मान अगर 0 रखते हैं, 0 रखने पर तो क्या प्राप्त होगा, x बराबर 6 - 3 गुनो y के जगह पर 0 धर दीजिए, y गुणों में 0 धर दी। x बराबर क्या हो गया, 6, 3 × 0 0, x बराबर हमारा क्या प्राप्त हो गया, 6। देखिए y का मान 0 रखे तो x का मान कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। x का मान कितना प्राप्त हुआ, 6। तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, फिर कम से कम ग्राफ में 3 मान आपको निकालना है एक समीकरण में। तो फिर चलते हैं y बराबर 1 रखने पर, अगर y का मान 1 रखते हैं तो x बराबर 6 - 3y है। 6 माइनस कितना y है, 3y। x बराबर 6 - 3 × 1, x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 है ना, 3 हो जाएगा। x का मान 3, 2 मान निकला। अब एक मान और निकालना है। फिर चलिए y बराबर रख दीजिए 2, अगर रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 2 × 3 = 6, 6 में 6 घटता है 0, और बहुत बढ़िया बात है। अगर वो नहीं रखते हैं तो सर 3 रख दीजिए, कम से कम 3 रखिए, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 3 रखने पर 3 रखते हैं तो y का मान अगर 3 रखते हैं तो x बराबर मेरा गया क्या दिया हुआ, 6 - 3y। तो x बराबर हो जाएगा 6 - 3 × 3, x बराबर 6 - 9, x बराबर -3, x बराबर। तो इसका एक सारणिक बना लीजिए, देखिए x y, पहले y का मान 0 रखें तो x का मेरा मान 6 प्राप्त हुआ। y का मान फिर 1 रखें,
एक्स का मान मेरा 3 प्राप्त हुआ, वाई का मान 3 रखें, एक्स का मान मेरा -3 प्राप्त हुआ। तो हुआ क्या इसमें, एक्स का मान रखे, एक्स बराबर निकाल दिए 6 - 3y, तो एक्स का मान 6 - 3y रखे, जिसका मान निकालना है तो उसके अपोजिट साइड में y है, तो y का मान रखना, यहाँ पर x रहता तो x का मान रहता। इसमें देखिएगा वही होगा, अबरी बार इधर 3y को इधर साइड भेज दिया, तो अबरी बार 2x को भेजेंगे। क्यों, 2x थोड़ा बड़ा संख्या में आ रहा है, क्योंकि 2x है, यहाँ के लिए y है, 2x को डायरेक्ट इधर भेजेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। x या y का मान प्राप्त कीजिए, उसके बाद अपने मन से मान रखिए। यहाँ पर x का मान प्राप्त किए थे, y का मान अपने मन से रखे थे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, समीकरण दूसरा में, समीकरण सेकेंड में 2 समीकरण है सर, हमारे पास ग्राफ कॉपी नहीं है, नहीं तो ग्राफ भी बता सकते थे। ठीक है, कोशिश करेंगे ग्राफ भी बताने का आप लोगों को, इसी वीडियो में नहीं बताएंगे तो अगले वीडियो में बताएंगे। पहले हल करने के लिए सीख लीजिए, अगर हल भी करके आप लोग आ सकते हैं, 5 नंबर है तो जरूर उसमें 3 नंबर देगा। अगर ग्राफ पूरा बना के आते, बैठा करके खींच करके आते हैं, तो प्यारे बच्चों उसमें आप लोगों को कम से कम तो 5 नंबर से ही खींचिएगा, 5 नंबर कोई काटने वाला नहीं, और छोटा सा सवाल है। तो प्यारे बच्चों इस समीकरण सेकेंड में चलिए, 2x + y = 7 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये फर्स्ट समीकरण में x + 3y = 6, 3y बड़ा था, x से 3y थोड़ा लगता था बड़ा, क्योंकि 3 से इसमें y में गुना, इसमें तो कोई चीज़ से गुना नहीं था। y को इधर भेजे थे, संख्या का x का मान निकाले थे। यहाँ पर देखिए x बड़ा है, y छोटा है, तो जो बड़ा है उसी को उधर भेज दीजिए, तब y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर रख दीजिए 7, प्लस में इधर आके क्या हो गया, माइनस में। एक बार 1 मान रख दीजिए, एक बार 2 रखिए, एक बार 3 रखिए, जो रखने का मान रखिए, 0 अबरी बार नहीं रखेंगे, 0 यहाँ रखने के तो माइनसो मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस किसी में भी मान रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x बराबर पहले रख देते हैं, 0 रखने पर 0 रख दिया था ना, 1 रखिए, 1 इधर 0 रख दिए थे, रखियो देते तो कोई दिक्कत नहीं था। 1 रखने पर x बराबर, क्योंकि x इधर गया, यहाँ पर y इधर गया था तो y का मान रखे थे, यहाँ पर x इधर भेजे तो x का मान रखना है। y का मान निकाले 7 - x, तो x का मान रखेंगे, y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए y बराबर हो जाएगा 7 - 2 × 1, y बराबर 7 - 2, y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। 1 मान प्राप्त हो गया, कम से कम बोले थे 3 मान। अब x बराबर रख दीजिए 2, एक बार 1 रखे, एक बार 2 रखे, 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 7 - 2 × x के जगह पर रखिए 2, y बराबर हो जाएगा 7 - 4, y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3, y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। फिर चलिए, फिर x का मान रख देते हैं, 3 रखने पर दशमलव वाला भी सर ग्राफ बताया जाएगा। ये टेंशन नहीं लेना है कि दशमलव सर कोई बड़ा सवाल रहेगा, उसका दशमलव में निकलेगा तो उसका हम कैसे ग्राफ खींचेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए y बराबर 7 - 2 × 3, x के जगह पर 3 रखने हैं, y बराबर 7 - 3 दूनी 6, y बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1, y बराबर क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो इसका एक सारणिक बनाइए, सारणिक बनाइए, x y। देखिए अबरी बार x का मान रखे हैं, तो y का मान मेरा क्या प्राप्त हुआ है, 5। फिर x का मान रखे हैं 2, y का मान क्या प्राप्त हुआ है, 3। फिर x का मान क्या रखे हैं, 3, y का मान क्या प्राप्त हुआ है, 1। तो ये प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ का क्या हो गया, मान हो गया। इसमें कोई सस्पिशन नहीं था, इसमें क्या किए, कुछ भी नहीं किए। पहला समीकरण, ये दोनों समीकरण दिया हुआ था, इस दोनों समीकरण को समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान लिए। फर्स्ट समीकरण को यहाँ लिख दिए, समीकरण सेकंड को यहाँ लिख दिए। पहले फर्स्ट समीकरण को तोड़े, देखिए तोड़े हैं, 2 3y प्लस में था तो हम बताए थे जो थोड़ा छोटा रहेगा उसका ही मान निकाल लेना है, बड़ा जो रहेगा उसको अपने अचर संख्या के पास भेज देना है। तो प्यारे बच्चों 6 था, प्लस में इधर आके माइनस में 3y हो गया, y का मान हम रखे और y का मान 0 रखे, x का मान 6 प्राप्त हुआ, y का मान 1 रखे, x का मान 3 प्राप्त हुआ, y का मान 3 रखे, y का मान 3 रखे तो x का मान -3 प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर चले इसका सारणिक बना दिया, x का मान 6, x का मान 0 रखने पर y का मान 0 रखने पर x का मान 6, y का मान 1 रखने पर वो x का मान 3, y का मान 3 रखने पर x का मान -3। फिर से यहाँ पर देखिए इसमें बड़ा क्या दिख रहा है, बड़ा हमारा क्या दिख रहा है, बड़ा हमारा दिख रहा है क्या, 2x, और y थोड़ा हल्का छोटा दिख रहा है। तो 2x को हम इधर भेज दिए, प्लस था इधर आके माइनस, तो x का मान रखे
एक्स को भेजे थे तो एक्स का मान रखे, एक्स का मान 1 रखने पर 2 गुना 7 में 2 घटा 5, फिर 2 रखे 2 दूनी 4, 7 में 4 घटा 3, 3 रखे 3 दूनी 6, 7 में 6 घटा 1। तो प्यारे बच्चों ये हमारा ग्राफ हुआ, ग्राफ का हल हुआ, ग्राफ का क्या हुआ हल। अब इसको हम बैठाएंगे क्या, अब बैठाएंगे हम ग्राफ के रूप में। तो ग्राफ को